ज़ुबैदा मुझे ये बताएं, कितना तीन साल आपकी मंगनी रही और आपको पता ही नहीं चला कि उस शख्स ने मंगनी क्या फिर शादी भी कर ली? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि जैसे नॉर्मल लाइफ होती है वैसे ही हम गुजार रहे थे। कहीं किसी भी एंगल से नहीं पता चल रहा था कि वो बंदा मतलब मुझे धोखा दे रहा है। धोखा देगा। लव मैरिज थी अरेंज, मतलब लव मैरिज होती है अरेंज मैरिज होती है? लव। आपकी मोहब्बत की मंगनी जी। थी? कितने अरसे से जानती थी आप उसको? काफ़ी टाइम से पहले वो हमारी ही एरिया में रहते थे। उसके बाद वो वहाँ से मूव कर गए थे, लेकिन हम लोगों का था तो जब से जानते थे। खैर तो ये होता रहा। ज़ुबैदा बात करती थी, आपको कहीं फील नहीं हुआ कि मुझे कहीं मामला भी कुछ नहीं और फील चेंज लग हुआ। रहा है, इसने मेरे से बात करने की फ्रीक्वेंसी कम कर दी है? नहीं, कहीं नहीं फील होता था। हत्ता कि अगर हम कभी बाहर मिल जाया करते थे तो उसमें भी नहीं कभी हुआ। बिल्कुल नहीं सुन, बिल्कुल भी कोई नहीं हुआ। सच। और जब आपको पता चला तो पहला रिएक्शन आपने क्या दिया? पहले तो यकीन नहीं आया था, पता किससे लेकिन चला था? पता उन्हीं की ही एक फैमिली मेंबर से पता चला था। उन्होंने पिक्चर्स जो है ना व्हाट्सएप की थी, तो हमारे घर वाले भी थोड़े से वो हो रहे थे कि नहीं नहीं ऐसे ही होगा, किसी ने मजाक किया होगा। व्हाट्सएप आपको आई? जी, पिक्चर किस डायरेक्टली चीज़ की थी? उनकी और उनकी मंगेतर की थी। अच्छा, उनकी मंगेतर की थी, साथ बैठे हुए थे, साथ वो बैठे हुए तैयार थे, थे जी उनके बिल्कुल। ओके। तो मतलब यकीन नहीं था। उसके बाद लाजमी मेरा तो बिल्कुल ही वो था कि बर्दाश्त नहीं का, यकीन भी नहीं आ रहा था। मैंने कहा नहीं ऐसे ही होगा, ऐसे ही होता है, झूठ होगा। तो मेरी फैमिली ने मालूमात करवाई तो वो लोग खामोश होकर बैठ गए। फिर लाजमी ख़त्म हुआ, लेकिन मैंने अपने साथ बुरा बुरा करना शुरू कर दिया। कभी अपने आप को किसी चीज़ से मारती, कभी कुछ करती। गुस्से में शिकायत नहीं की कि आपने क्या किया मेरे साथ? नहीं, मेरी मदर ने बिल्कुल मतलब मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया था कि अब हमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मगर मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी इस चीज़ को कि मैं कैसे एक मतलब यहाँ तो मुझे होना है। हाँ नहीं, एक जैसे आप पूछते हैं ना आपकी हैबिट्स क्या हैं। हाँ। तो कोई मुझसे पूछता था ना कि क्या है क्या नहीं, तो मैं कहती हूँ रात भर ना अपने मंगेतर से बात करती, तो बस वो रात होती थी ना। हाँ। तो होता था, तो ज़्यादा उसको याद करने लग जाती हूँ कि ये तो टाइम था मेरा उससे बात करने। बिल्कुल। तो ये होने लगा काफ़ी ज़्यादा। अपने आप को कभी छुरी उठाकर मारने लगी, तो घर वालों ने बहुत ज़्यादा मतलब नज़र रखना शुरू कर दिया था। ख़ासकर वालिदा ने आकर देखती रहती थी, सोती नहीं थी, परेशान रहती थी। परेशान थी, हाँ। तो इस उसमें तो फिर एक दिन मुझे मौका मिला घर से निकलने का। घर से निकल के मैं उनके घर पे पहुंची। वो इत्तेफाक से अपने घर पे ही दोपहर के वक्त मौजूद थे। तो वो मौजूद थे, सबसे पहले जाते के साथ ही तो मैंने उनको चप्पल खींचकर मारी थी। उसके बाद घर लाजमी मुझे पता था, मेरा ससुराल था वो होने वाला, तो मुझे एक एक चीज़ का पता था। तो मैंने जाते के साथ ही उनके ऊपर मतलब छुरी उठा ली थी कि उनको मारने के लिए। इतना आपको अंदर से गुस्सा था कि इसने मुझे धोखा दिया इसने? हाँ, बस ये पूछती थी कि ना कि मेरा मतलब मेरा कसूर क्या था या मेरे घर वालों का क्या कसूर था कि 3 साल हमने मंगनी रखी, अब जब हमारी शादी होने वाली है तो उसमें आपने मंगनी मतलब खामोशी से बेमकसद की आपने ख़त्म कर दी। तो जैसे ज़ुबैदा आपने कहा ना कि जैसे रात होती थी तो आपको और खौफ आने लगता था, क्योंकि रात को टाइम था कि आप उनसे कहते हैं घंटों बाद तो जब आपने उनको कन्फ्रंट किया, जब आपने उनसे कहा कि भी तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया, तो उसके बाद फौरी उसने आपसे राब्ता ख़त्म कर लिया बंदे ने, या फिर आपके घर वालों ने आपसे राब्ता ख़त्म करवा दिया? नहीं, उसने फौरी तो राब्ता नहीं ख़त्म किया, उसने मुझे ब्लॉक भी नहीं किया था। तो मतलब धोखा भी उसने दिया और ब्लॉक भी वही ब्लॉक भी नहीं कर रहा था। मतलब एक मज़े लेने वाली बात होती है ना कि अगर आप किसी को तकलीफ़ में देखें तो उसके मज़े लें। तो वो चीज़ कर रहा था, इससे उससे मालूमात करना, ये करना, तो वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर मेरे घर वालों ने आहिस्ता आहिस्ता यानी कि पीछे हटाना मुझे शुरू कर दिया, मेरी हर चीज़ हटा दी। फिर
जो मतलब फैमिली में बैठे बैठे या तो हंसने लगती या रोने लगती, या कोई भी चीज़ उठाकर करती रहती, कभी माचिस आ गई। तो इसमें मेरी फैमिली ने सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया था। कोई कहता जिन्नात के असरात आ गए हैं इसलिए छोड़ दिया ससुराल वालों ने, कोई कुछ कहता, जितने मुंह उतनी बातें होती। तो मेरे भाई को किसी ने ये नाज़िमाबाद 3 नंबर पे डॉक्टर यासीन क्लिनिक है, हॉस्पिटल जो है, तो वहाँ का बताया था। तो वहाँ फिर इलाज हुआ था मेरा। आप जो एक तो मोहब्बत में धोखा खाना, इससे बड़ी तकलीफ़ कोई नहीं है, और वो धोखा खा के फिर आपको फिर क्योंकि दूरी भी बर्दाश्त करनी थी, फिर आपको इस रिहैब सेंटर में कितने ऐसे रही थी आप फिर? मैक्सिमम 1.5-2 महीने, क्योंकि इलाज फ़ौरन स्टार्ट हो गया था। अगर यही घर वाले सोचते रहते कि कोई मतलब ऊपरी हवा है, जिन्नात है, हाँ, ऐसा तो उसमें मुझे भी टाइम लग जाता। अगर किसी नकली आमिल के पास चले जाते तो फिर तो और सब चीज़ें ख़राब हो जानी थी, और तो फिर हाँ, अल्लाह का शुक्र देखें, अदा करें कि आपके घर वालों में इतनी थी, उनको समझ आ गई कि आप कोई प्रॉब्लम हो गई है। इतना बड़ा आपके साथ धोखा हुआ था, और किसी भी इंसान के साथ धोखा हो तो वो ऐसे ही करेगा। तो वो ऐसे ही करेगा, लाजमी सी बात है। जब आप एक उसमें हैं कि आप सारी चीज़ें उसके साथ शेयर कर रहे हैं, कि एक मतलब शादी के कपड़ों की थीम रखना, आप फर्नीचर पसंद करना, सारी चीज़ें, तो सुबह जब आप उनके घर गए और जैसे आपने उनको चप्पल उठा के मारी, तो आपने उनसे पूछा कि मेरे साथ क्यों, क्या गिरेबान से जुड़ा हुआ क्या था? नहीं, मतलब जब वो मेरे सामने आया तो मैंने तो चीखने चिल्लाना सिर्फ एक ही वो था कि क्यों किया है, क्यों किया है। मतलब आगे से उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। उन लोगों ने मुझे पकड़ के रखा हुआ था, मेरी फैमिली को फ़ोन करके बुलाया था कि आकर इसको लेकर जाओ, ये तो पागल है, इसके ऊपर तो जिन्नात है, और जो उनके मुंह में आया वो बोलते चले गए। काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेशराइज़ किया घर वालों ने भी, हर तरीके से। जो आता कमरे से मुझे नहीं निकलने देते, कमरे में बंद कर दिया करते थे, क्योंकि लोगों के पास एक मज़ेदार सा टॉपिक आ जाता है। जो आता था वो ऐसे बात करता था। वैसे ही बात। अच्छा, मैं इनको देख रही हूँ ना ज़ुबैदा को, तो डॉक्टर साहब मुझे अच्छा इन अ वे इसलिए फील हो रहा है कि एक चीज़ बुरी हुई तो ये उसमें रह नहीं गई, कोशिश की उन्होंने भी और उनके घर वालों ने भी कि उसको उससे बाहर निकालें। और ये कोई पहली पाकिस्तान की औरत नहीं है, कोई पहले इंसान नहीं है जिनको ऐसे धोखा मिला। मर्द ख़वातीन दोनों को ऐसा होता है। और पिछले साल तो हमने देखा भी है कि एक छोटे बच्चे ने 14 साल की उसकी उम्र थी, और स्कूल में कोई जो बच्ची पसंद थी तो उसने जो रिजेक्ट कर दिया, और उसने बात ना करने पे तो उस बच्चे ने खुदकुशी कर ली। ये रिजेक्शन क्या इतनी खौफनाक चीज़ होती है कि आपको इस दहाने तक ले जाती है? बिल्कुल। देखिए, इमोशंस जो हैं इंसान के, उसमें अगर रिजेक्शन है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, और ये इमोशनल टर्मोइल जो आता है जिसमें एंजाइटी है, डिप्रेशन साथ में आती है, और साथ में अबैंडनमेंट है, क्योंकि इतने अरसे की अटैचमेंट, देखें ये कह रही है 3 साल तक उनसे बात करती रही। जी। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, टाइम की, इमोशंस की अटैचमेंट है। बिल्कुल, हाँ जी। और ये कोई छोटी बात नहीं होती, किसी पे ट्रस्ट करना, डेवलप हो जाना, बात करने की, उस बंदे से सारी बातें शेयर करना रात में, कि आपको पता है कि जी अब रात हो गया, आपने उसको कॉल किया और आप फिर उसी से बात करते हैं। लिटरली इस तरह कि आप सो रहे हैं, फिर उससे बात करके आप सो गए। फिर एवरी टाइम यू गो टू बेड दिस विल हॉन्ट यू। एग्जैक्टली। और उससे बढ़ के जो है ना, होने वाले शौहर पे ट्रस्ट, यही तो है जो मेरा फ्यूचर का हस्बैंड होगा, जो मेरा सहारा होगा, या मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारूंगी। वो ट्रस्ट और अटैचमेंट जो है, जब वो टूटता है ना, तो रिजेंटमेंट साथ में आती है, रिजेक्शन आती है, और वो बहुत ज़्यादा दुख देती है इंसान को। अच्छा, जब वो दुख होता है ना, तो वो डायरेक्शंस होते हैं इसके, और आउटवर्ड, इनवर्ड, या फिर ऊपर की तरफ। अब मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करूँगा कि जैसे इनकी केस में देख लें कि शुरू में उन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जी, जैसे कहा कि मुझे अपने आप को चीज़ें मारती थी। तो वो इनवर्ड है। जब इमोशंस इनवर्ड होते हैं ना, तो इंसान ब्लेम करता है, मेरा ही कोई कसूर होगा, मेरे अंदर कोई खामी होगी, कोई वजह थी जो उसने मुझे छोड़ दिया। जब ब्लेम, गिल्ट आ जाता है और पॉइंट अपनी तरफ फिंगर होती है ना, तो फिर डिप्रेशन में इंसान जाता है, और जब डिप्रेशन में जाता है तो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है।
शुक्र है कोई ऐसी एक्सट्रीम उन्होंने कोशिश नहीं की। लेकिन वही इमोशंस अगर आउटवर्ड हो जाएं और कहते नहीं मेरी गलती नहीं है, वो उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, वायलेंट हो जाते हैं, फिर आप एग्रेशन और वायलेंस की तरफ जाते हैं। तो फिर वही इमोशंस डिप्रेशन से चेंज होकर एग्रेशन और एंगर की तरफ आते हैं। जब ये आपके पास आई थी तब उनकी हाउ वाज शी एट दैट टाइम, जब ये आपके पास आई थी? बहुत मिक्स्ड इमोशंस में थी वो, ब्लेम भी कर रही थी अपने आप को, डिप्रेशन में भी थी, एंजाइटी में भी थी, एंगर इश्यूज भी थे, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा इशू था उसका। जाहिर है वो अभी भी रिसेंटली हुआ था तो अबैंडन फील कर रही थी, रिजेक्ट फील कर रही थी, सिक्योर फील कर रही थी, और दिल भी चाह रहा था कि मैं उसको कुछ मारूं या कुछ करूं, नुकसान पहुंचाऊं। यहाँ पर अच्छे दोस्तों का होना भी बहुत ज़रूरी है, कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होना चाहिए फैमिली में जिससे आप सब चीज़ें शेयर कर सकें।